हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा आज जो है नवा प्रयोग जो है उसका हम आज वीडियो देखेंगे। हमारा जो है यहाँ पर इंडेक्स देखो पेज नंबर 4 पर, वहाँ पर ऊपर भाग 1 का है और फिर नीचे भाग 2 है। तो यहाँ पे प्रयोग क्रमांक 9 जो है ये इसका डेट है, आज 15 तारीख है तो 15/2/2021 इंडेक्स में डेट डालना। फिर यहाँ पे देखो ये प्रयोग क्रमांक 9 जो है वो हमारा पेज नंबर 56 पे स्टार्ट हो रहा, तो अब हम आएंगे पेज नंबर 56। हमारा प्रयोग क्रमांक 9 क्या दिया है? औद्योगिक रूप में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, यहाँ पे क्या उद्देश्य दिया है? उद्देश्य दिया है कि महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोगी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। हम लोग देखो साइंस में पढ़े हैं कि बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक भी हैं और बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उपयोगी भी हैं। तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव है उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमें उद्देश्य तो दिया होगा एग्ज़ाम में, जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमें उद्देश्य दिया होता है, उपकरण सामग्री देखकर लिख लेना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, निम्नलिखित जीवाणुओं की स्थायी कांच पट्टिका है। मतलब तुम्हारे पास जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहेगा और यहाँ पे जीवाणुओं की कांच पट्टिकाएँ रहेंगी, उसको तुम्हें वहाँ पर उसमें जो है कांच पट्टिका को रखकर प्रेक्षण करना है। पहला सूक्ष्म जीव क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस जो है, थर्माफिलिस, फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिसिलिस है। फिर उसके बाद जो है तुम्हारा जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और फिर उसके बाद एसिटोबैक्टर एसेटी, फिर उसके बाद जो है तुम लोगों का एस्परजिलरा ओराइजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो है 5 तुम्हें जो है कांच पट्टिकाएँ हैं। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि पाँचों के पाँचों आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ तो तुम्हें सब प्रयोग करना, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे जितने भी कांच पट्टिकाएँ रहेंगी उसको रखकर उसका अध्ययन करना होगा। कृति क्या है? महत्वपूर्ण जीवाणुओं की स्थायी कांच पट्टिका का प्रेक्षण करना, मतलब वहाँ पे उसको रखकर हमें प्रेक्षण करना है। तो यहाँ पर देखो प्रेक्षण करने पर तुम्हें ये मिलेगा सजीव स्ट्रेप्टोथर्माफिसिलिस है। उसमें देखो आकृति के नीचे क्या बोला है? सही विकल्प को रेखांकित करो, मतलब जो सही विकल्प है उसको रेखांकित करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिसिलिस जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव, रेखांकित करना यानी कि राइट टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर तुम राइट का टिक मार्क करोगे, किस पर? यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो रेखांकित बोला है तो यहाँ पे जो है ना शब्द पे ध्यान देना। फिर यहाँ पे क्या बोला है? राइट हैंड साइड में औद्योगिक उपयोग, उसमें क्या बोला? गलत शब्द को काटो, जो गलत शब्द है उसको काट देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेखांकित नहीं बोला है, तो क्या दिया है? स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस नामक जीवाणु का अधिकतम उपयोग जो है वह दुग्ध व्यवसाय या चमड़ा उद्योग में किया जाता है। तो गलत शब्द क्या है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग गलत है, इसके लिए उसको कट कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला ना गलत शब्द को काटो, इसके लिए चमड़ा उद्योग को कट करना है। ये सही क्या है? दुग्ध व्यवसाय, लेकिन दुग्ध व्यवसाय को नहीं, हमें जो गलत है उसको कट करने को बोला है। फिर इस जीवाणु का उपयोग जो है वो मोज़रेला, ठीक है, यहाँ पर जो है बोला मोज़रेला या फिर जो है वो अशुद्ध चीज़ के लिए तथा योगर्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है वो कट है, मोज़रेला राइट आंसर है, तो ये गलत शब्द को कट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या बोला? जीवाणु दूध की लैक्टोज या ग्लूकोज शर्करा के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे गलत क्या है? ग्लूकोज। ये एक्चुअली जो लैक्टोज शर्करा में का वो जो है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करता है ना। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर दूध जेली जैसी संरचना वाले पनीर ऑब्लिक योगर्ट में परिवर्तित हो जाता है। योगर्ट में, पनीर गलत है, पनीर को कट कर देना। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा पहला सजीव स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस के बारे में था। फिर उसके बाद दूसरा सजीव है वो क्या है? यहाँ पर जो है ये देखो दूसरा सजीव लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी अभी राइट हैंड साइड में क्या बोला है? जो सही विकल्प है उसको रेखांकित करो। देखो सही विकल्प को रेखांकित करना है, तो क्या बोलोगे? यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक ग्राम पॉजिटिव, ये राइट है, सही विकल्प है ना, तो राइट जो सही विकल्प उसको रेखांकित करना है। तो राइट आंसर क्या है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है।
अब राइट हैंड साइड में देखो क्या बोला, गलत शब्द को काटो। अब यहाँ पे हमें बोला है जो गलत शब्द है उसको कट करना है। क्या बोला है, प्राकृतिक रूप से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नामक जीवाणु मानव तथा अन्य प्राणियों के, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है क्या है, श्वसन नलिका और अन्न नलिका। तो श्वसन नलिका गलत, ये श्वसन नलिका में निवास, ये एक्चुअली अन्न नलिका में निवास करता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला, जो गलत शब्द है उसको कट करना है। इसके लिए गलत क्या है, श्वसन नलिका, तो ये कट कर दिए। इसी प्रकार मस्तिष्क ऑब्लिक मुख में भी निवास करता है। तो मस्तिष्क गलत शब्द है, मुख में निवास करता है, ठीक है। दूसरा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रजाति के कुछ जीवाणु प्रोबायोटिक या रासायनिक स्वरूप में कार्य करते हैं। तो रासायनिक गलत शब्द है, प्रोबायोटिक स्वरूप में कार्य करते हैं। ये हम लोग जो है सूक्ष्म जीव वाला लेसन अभी जो है पढ़ेंगे ना साइंस 2 में, उसमें इसके बारे में सब दिया हुआ है, उसका वीडियो जो है उसमें सब दिया, उसी के आधार पर यहाँ पे तो हमें ये प्रयोग में करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कुछ प्रजातियों के उपयोग दुग्ध उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। दुग्ध उत्पाद बनाते समय जीवाणु के साथ, फिर बोला है डैश का भी उपयोग किया जाता है। अभी डैश में थोड़ा सा बड़ा शब्द है, वो सब ध्यान देना। क्या दिया है, स्ट्रेप्टोकॉकस। फिर नीचे यहाँ पे छोटी सी जगह है ना, इसके लिए तुम लोग क्या करना, यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेप्टोकॉकस, थर्माफिलस तथा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी प्रजाति के जीवाणु का भी उपयोग किया जाता है। तो ये डैश में क्या आया, स्ट्रेप्टोकॉकस, थर्माफिलस तथा लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी प्रजाति के जीवाणु, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला है तीसरा सूक्ष्म जीव जो सजीव है, वो क्या है यहाँ पर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला, सही विकल्प को रेखांकित करो। क्या बोला है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक प्रकार का किण्व या नील रहित जीवाणु, ये एक प्रकार का किण्व है। तो यहाँ पर सही विकल्प को रेखांकित करना, इसको राइट करना, ये कट नहीं करना, ये रेखांकित इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे कट कर दिया, गलत है ना। यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है, क्या बोला है, सही विकल्प को रेखांकित करो, है ना, ये सही विकल्प है, ये नील रहित गलत है, हाँ, किण्व है सही। गलत शब्द को काटो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गलत शब्द को काटो। प्राचीन काल में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, मदिरा चीज़ बनाने के, फिर उसके बाद बेकिंग में, और फिर उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पर निस्वन में प्रक्रिया में किया जाता है, ब्रीविंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मदिरा राइट है, चीज़ गलत है, तो जो गलत शब्द है उसको कट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमको बोला है, इस सजीव का उपयोग जीवन सत्व तथा खनिज के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह सजीव जीवन सत्व B/D, तो गलत शब्द D है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, क्रोमियम/सोडियम, तो सोडियम गलत है, गलत शब्द को कट करने को बोला है ना। फिर बोला है सेलिनियम/सीसा, ठीक है, सीसा गलत शब्द है, सीसा कट हुआ, में समृद्ध होता है। जीवन सत्व B/D बाल, त्वचा, मुंह, यकृत तथा नेत्र/कानों का स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो यहाँ पे D गलत शब्द है और यहाँ पर कान गलत शब्द है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वह सूक्ष्म जीव त्वरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए डैश डैश तथा डैश का विघटन करते हैं, वसा, प्रथिन तथा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, प्रथिन तथा कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखो प्रथिन और कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट के लिए मान लो तुमको जगह कम लग रही है तो तुम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिख लो, यहाँ पे वसा लिख लो, प्रथिन लिख लो, मतलब तुम आसानी से शब्द लिख पाओ, क्लियर दिखाई दे, ठीक है। चलो फिर ये यहाँ पर जो है हमारा 3 सूक्ष्म जीव हो गए। चौथा सूक्ष्म जीव, अब यहाँ पे देखो हमारा चौथा सूक्ष्म जीव क्या है, ये यहाँ पर एसिटोबैक्टर एसिटी। सही विकल्प को रेखांकित करो। अब यहाँ रेखांकित बोला तो एसिटोबैक्टर एसिटी ग्राम नेगेटिव, ये सही विकल्प है, हाँ, ग्राम नेगेटिव नामक जीवाणु है। फिर नीचे डैश, लुई पाश्चर या चार्ल्स डार्विन ने सन 1864 में सिद्ध किया कि जीवाणु इथेनॉल का रूपांतरण एसिटिक अम्ल में करता है। लुई पाश्चर,
यहाँ पे बोला ना सही विकल्प को रेखांकित करो, तो लुई पाश्चर सही विकल्प है। राइट हैंड साइड में देखो क्या बोला, गलत शब्द को काटो। क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या बोला है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इधर लेफ्ट साइड में बोला गया सही विकल्प को रेखांकित करो और राइट साइड में बोला गलत शब्द को काटो। तो पहला, एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु कशाभिका, ठीक है, या कूटपाद की सहायता से सरकते रहते हैं, तो कशाभिका, गलत शब्द कूटपाद है, कट कर दिया। अथवा गति करते हैं, यह पर्यावरण में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु विविध माध्यम जैसे फूल, फल, मधुमक्खी, पानी, मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जहाँ भी शक्कर की किण्व ऑब्लिक परिवहन की प्रक्रिया होती है वहाँ से सजीव पाए जाते हैं, तो किण्व सही है, ये गलत है, इसको कट कर दो। फिर क्या बोला, सिरका और तेल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तेल गलत शब्द है, सल्फ्यूरिक अम्ल गलत शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है चौथा सूक्ष्म जीव। अब पांचवा सूक्ष्म जीव क्या बोला है, यहाँ पर देखो, ये पांचवा सूक्ष्म जीव क्या नाम दिया है, ये यहाँ पर एस्पेरिजिलस ओराइजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस्पेरिजिलस ओराइजी लेफ्ट हैंड साइड में डैश की एक प्रजाति है, कवक की एक प्रजाति है, ठीक है। इस सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में कोजी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोजी, क में ओ की मात्रा को जी, जब, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में बोला गलत शब्द को काटो, क्या बोला है, एस्पेरिजिलस ओराइजी का उपयोग चीन तथा अन्य अमेरिकन एशियाई देशों में भोजन में किया जाता है। एशियाई देशों में, जो एशियाई देश है ना, ये तो गलत शब्द क्या है, अमेरिकन, तो गलत शब्द को काटो बोला है ना। फिर इस सूक्ष्म जीव का उपयोग सोयाबीन दलहन के किण्वन के लिए किया जाता है, दलहन गलत है। फिर इसमें सोया सॉस तथा जो है बीन पेस्ट या दूध पेस्ट नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। दूध पेस्ट कट गलत है, कट करना है, जो गलत शब्द को कट करने को बोला ना। इस सूक्ष्म जीव का उपयोग करके चावल, गेहूँ, आलू तथा अन्य अनाजों के अल्कोहलिक पेय या सिरका बनाया जाता है। तो यहाँ पे गेहूँ गलत शब्द है, उसको कट करना है, और सिरका गलत शब्द को कट करना है, अल्कोहलिक पेय बनाया जाता है ना, तो जो बोला ना गलत शब्द को काटो। चौथा, चावल में अल्कोहलिक पेय सिरका बनाने के लिए एस्पेरिजिलस ओराइजी का उपयोग किया जाता है। तो चावल से क्या बनाता है, सिरका है, अल्कोहलिक पेय जो है वो कट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा निष्कर्ष आया, यहाँ पर देखो निष्कर्ष क्या दिया है, तो यहाँ पर निष्कर्ष हमें बोला है कि जब सूक्ष्म जीव का उपयोग व्यवसाय, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण डैश 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 बोला है ना, तो जब सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग व्यवसाय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान द्वारा बड़े पैमाने पर अनेक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये आया औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान, क्या है ये, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर ये औद्योगिक, यहाँ है सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पे डेट डाल देना, इंडेक्स में भी डेट डालना और यहाँ पे भी, दोनों डेट सेम होना चाहिए। 15 तारीख है, 15 का डेट डाल देना। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 9 जो है वो कंप्लीट होता है। अगला प्रयोग अगले वीडियो में। थैंक